बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका फरवरी मार्च 2020 का पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आप अगर कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर आपको मिलेगा, वहाँ जाकर देखें। क्वेश्चन नंबर 13 से हम आज अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। 13 कहता है F&P आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1 के 3 और 1 की रेशो से F&P जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आर, उनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ये हैं कि F का कैपिटल जो है 90,000 है और P का कैपिटल जो है 60,000 है। B इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए न्यू पार्टनर एंड इन्वेस्ट $50,000 एज कैपिटल कि बी जो है वो एक नए पार्टनर की हैसियत से फर्म के अंदर एंटर हुआ और उसने $50,000 जो है वो इन्वेस्ट करे। गुडविल इज़ वैल्यूड एट $20,000। गुडविल जो है वो $20,000 की वैल्यू की गई एंड इज़ नॉट टू बी रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मल क्वेश्चन से अक्सर रिपीट होता है कि गुडविल जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका बिजनेस में कंट्रीब्यूशन होता है, बिजनेस को वो इस्टेब्लिश करते हैं। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है आपका। तो नॉर्मली जब कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है या कोई रिटायर हो रहा होता है तो उस सूरत में फिर गुडविल को वैल्यू करते हैं ताकि उसका बेनिफिट्स जो है उन पार्टनर्स को जिन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है उन्हें मिले। तो यहाँ पर 20,000 की गुडविल है। द न्यू पार्टनर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1 कि नई प्रॉफिट रेशो जो है वो 2:1 होगी, यानी F को 2 मिलेगा, P को 2 मिलेगा और B जो नया पार्टनर है उसको 1 का शेयर मिलेगा। What is the new capital account balance of F following B's admission? कि F का कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताइए कि B के एडमिशन के बाद क्या होगा। देखिए बड़ी सिंपल टेक्निक है, इसमें सिर्फ एक ही आइटम है तो B का तो उसने पूछा ही नहीं है आपसे, F का पूछा है। तो सबसे पहले जो गुडविल आपको दी जाए उसको पुरानी वाली रेशो से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। पुरानी रेशो कौन सी? जो इनके पुराने वाले पार्टनर्स की पहले थी। तो 3:1 का मकसद है कि आप सिर्फ F की बात कर रहे हैं तो F का जो शेयर है वो 3 और 1 जो है 4 होता है तो 3/4। तो 3/4 अगर मैं देखूं तो $20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 15,000 बनते हैं। ये 15,000 गुडविल का शेयर है F का। F को गुडविल इतनी मिलेगी। उसके बाद क्योंकि किताबों के अंदर ये रिटर्न नहीं रहेगी तो जब रिटर्न नहीं होती है तो फिर इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का तरीका ये है कि पार्टनर्स, अब ये तीनों पार्टनर्स पुराने वाले दो और ये नया वाला, इनके पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट को और गुडविल को क्रेडिट करेंगे ताकि वो क्लोज हो जाए। तो ये तो क्रेडिट होगी इसकी 15,000 से F को मिलेगी। अब जो राइट ऑफ करने जाएंगे तो इसका कैपिटल डेबिट होगा, लेकिन राइट ऑफ जब भी आप करने जाएं रिटर्न नहीं होगी तो याद रखिएगा फिर नई रेशो इस्तेमाल कीजिएगा। यही इसके अंदर एक टेक्निक है। तो ये 20,000 की जो गुडविल है इसको दोबारा आप, अब F की रेशो 2 है, 2:4 और 1 इज इक्वल टू ये बनेगा 5, तो इसका मकसद है 2/5 ये F का है। तो F का अगर मैं देखूं तो $20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 5, नई रेशो से मैंने निकाला तो 8,000 इसका शेयर बनता है F का, गुडविल का। यानी गुडविल इसको मिली कितनी? 15,000 और राइट ऑफ कितनी करी? इसका कैपिटल क्रेडिट हुआ 15,000 से और फिर इसका कैपिटल डेबिट हुआ क्योंकि किताबों के अंदर गुडविल नहीं होगी अकाउंट्स की बुक के अंदर। तो 15,000 में से $8,000 को माइनस कर दें तो $7,000 का एक्चुअली इसको बेनिफिट हुआ गुडविल की मद में। और इसका कैपिटल 90,000 था, देख रहे होंगे आप सवाल में दिया हुआ ये $90,000 ये, और ये 7,000 का इसको बेनिफिट हुआ क्योंकि इसको गुडविल मिली 15,000 की पुरानी रेशो से और नई रेशो से जो राइट ऑफ हुई वो 8,000 हुई, तो इसका नेट बेनिफिट 7,000 है। अगर मैं 7,000 को 90,000 के अंदर प्लस कर दूं जो इसका कैपिटल है तो ये कितना बन जाएगा? $97,000 बनेगा। तो पूछता ये है व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ F फॉलोइंग B's एडमिशन के B के एडमिशन के बाद कितना हो जाएगा? तो फिर इसका 97,000 इसका जो कैपिटल है वो ये होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 13 में जो राइट चॉइस है फिर हमारी C चॉइस बनती है और वो लॉजिक मैंने आपको समझा दी
कि गुडविल जो इसको मिली वो 15,000 की थी, राइट ऑफ 8,000 से हुई, नेट बेनिफिट इसको 7,000 का, कैपिटल 90,000 का, तो न्यू कैपिटल इसका एफ का जो है 97,000 होगा, सी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, एल एंड एम आर इन पार्टनरशिप के एल एंड एम जो है पार्टनरशिप के अंदर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड, के जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी रेशो से ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एल का कैपिटल जो है 68,000 है और एम का कैपिटल जो है $102,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन से पहले जो प्रॉफिट था पूरे साल का वो $28,900 था। ड्राइंग एल ने जो है पर्सनल यूज़ के लिए 8,000 की ड्राइंग हुई और एम की ड्राइंग जो है 12,000 की है। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स अप टू $10,000 फॉर ईच पार्टनर, के $10,000 तक अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% इज चार्ज ऑन एनी ड्राइंग्स इन एक्सेस ऑफ $10,000, के $10,000 से कोई भी ड्राइंग अगर ज़्यादा होगी तो उस पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम एम की ड्राइंग देखें तो 12,000 है, इसमें से 10,000 को मैं माइनस कर दूं तो $2,000 पे 5% अगर मैं निकालूं जो ये मुझसे कह रहा है तो $100 आएंगे। इसका मकसद है $100 जो है वो एम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो फिर प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन के अंदर आप जमा कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली ये बिजनेस का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन जो आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो बिजनेस का एक तरीके से प्रॉफिट होता है। तो जब भी आप निकालें तो उसको जो भी प्रॉफिट दिया है उसमें प्लस कर दें ताकि आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाए कि टोटल प्रॉफिट जो इंटरेस्ट जो एम जो है वो इंटरेस्ट जो बिजनेस को देगा उसके बाद 29,000 का ये प्रॉफिट आपके पास आ गया। कहता है व्हाट वाज एल इज शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, के एल का शेयर बताएं रेजिडुअल प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए रेजिडुअल प्रॉफिट आपके पास 29, इसमें एक ही एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसने 10,000 से ऊपर आपको थोड़ा सा घुमाया था तो वो आपने देख लिया कि $2,000 पे आपने इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन में प्लस कर दिया, 29,000 है। अब एल का अगर आप निकालें तो इन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेस बटेगा वो कैपिटल इन्वेस्टेड की रेशो से बटेगा। तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड है 68,000 और रेशो 102,000। तो आप सिंपल कर लें कि 3 सिफर और 3 सिफर को काट दें। अब ये 68 और 102 बनता है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 170 बन जाएगा। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 170 बन गया। इसका मकसद है एल का जो शेयर है 68/170 है और एम का जो है 102/170 है। प्रॉफिट है आपका रेजिडुअल प्रॉफिट $29,000 और आपको एल का निकालना है तो $29,000 एल का शेयर आप निकाल लें। एल इज शेयर 29,000 को मल्टीप्लाई कर दें 68 डिवाइडेड बाय 170, ये रेशो जो आपने अभी निकाली। तो $29,000 को मल्टीप्लाई करें 68 से, डिवाइड करें 170 से, तो 11,600 आपके पास आता है। ये 11,600 जो है चॉइस बी के अंदर देख रहे होंगे आपको दिया हुआ है। यही एक्चुअली व्हाट वाज एल इज शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, के रेजिडुअल प्रॉफिट का जो शेयर है वो $11,600 बनता है। आपका लॉजिक मैंने आपको बताई, सिर्फ एक एडजस्टमेंट इसके अंदर थी और वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जो थोड़ा टेक्निकली तरीके से इसने आपसे पूछा था। अगर लॉजिक आपकी क्लियर है तो फिर से इंटरेस्ट निकाल लें और इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन के अंदर प्लस करें। और जो भी कैपिटल की रेशो है, रेशो निकालना भी मैंने आपको बताया है कि एल एंड एम का 68 102,000 था, 3 सिफर आपके कैंसिल हो गए और 68 में प्लस कर दें 102 को 170 बनता है। तो एल का जो रेशो होगी वो 68 डिवाइडेड बाय 170 बनती है। 29,000 को आपने करा तो आपके पास 11,600 आ गया, चॉइस बी। 15 में आते हैं, विच आइटम इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कि कौन सा आइटम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मकसद होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो डिविडेंड प्रोपोज, जो प्रोपोज डिविडेंड करते हैं वो तो वैसे ही अपीयर कहीं नहीं होता, क्योंकि प्रोपोज होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे, फिर जाएगा ये
तो इसकी अप्रूवल में टाइम लगता है, तो इसलिए इसको अकाउंट्स में प्रपोज को नहीं करते हैं। जो पेमेंट प्रपोज होकर अप्रूव हो जाता है तो उसकी हम एंट्री पास करते हैं। अभी ये प्रपोज है तो फिर ये अपीयर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो ये शेयर होल्डर्स इक्विटी का वैसे ही भी पार्ट नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, ये भी कट गया। इशू ऑफ डिबेंचर अगेन नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो ये भी शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। रिवैल्यूएशन गेन ऑन नॉन करंट एसेट्स, ये अलबत्ता रिजर्व है। आपको पता है कि रिवैल्यूएशन गेन जो होता है नॉन करंट एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, और रिवैल्यूएशन गेन जो है ये आपका कैपिटल रिजर्व है, और कैपिटल रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की जो राइट चॉइस बनती है आपकी, वो फिर डी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट बोनस शेयर्स इज करेक्ट, कि बोनस शेयर्स के मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बोनस शेयर्स क्या होता है? बोनस शेयर्स नॉर्मली हम ये करते हैं कि नॉर्मली जब कैश अगर पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो फिर उन्हें बोनस शेयर्स की फॉर्म के अंदर हम शेयर्स दे देते हैं, और नॉर्मली कैपिटल रिजर्व वगैरह को यूज़ करते हैं इसके लिए। जैसे शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड की फॉर्म में बोनस शेयर्स इशू करते हैं। दे में भी इशूड एट रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की रीपेमेंट के लिए कभी भी इसको इशू नहीं करते, ये तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म के अंदर दे रहे होते हैं। तो ये पहला इनकरेक्ट हो गया। दे में भी इशूड एट प्रीमियम, नॉर्मली इसको प्रीमियम के ऊपर इशू नहीं करते, एट पार इशू करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। दे में भी इशूड टू द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं देते, हमेशा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देते हैं, याद रखिएगा। दे में भी इशूड यूजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये बिल्कुल सही है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट जो कैपिटल रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करके और आप बोनस शेयर्स जो है इशू कर देते हैं। तो ये डी चॉइस जो है 16 के अंदर आपकी राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, द इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड एट 1 जनवरी 2019 वॉज $668,000 कि इक्विटी जो थी शेयर होल्डर्स इक्विटी पी लिमिटेड की वो $668,000 थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 वॉज $120,000। प्रॉफिट जो था साल का $120,000 था। तो 668,000 के अंदर जो इक्विटी थी उसके अंदर प्रॉफिट इस साल का आप प्लस कर लें, क्योंकि प्रॉफिट नॉर्मली ऐड हो जाता है। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो $688,000 मेरे पास बनते हैं। प्रॉफिट इक्विटी के अंदर प्लस होता है, आपको पता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 द फॉलोइंग आल्सो टुक प्लेस, इसी साल के अंदर 2019 में यह ट्रांजेक्शन हुई। पेड एन इंटरम डिविडेंड $40,000। $40,000 जब आप पे करेंगे तो 788,000 के अंदर से आपने पे कर दिया $40,000 का डिविडेंड, तो ये $748,000 आपके पास बचते हैं। ट्रांसफर्ड 50,000 फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व, अगर रिटेन अर्निंग से 50,000 आपने ट्रांसफर कर भी दी है तो जनरल रिजर्व जो है वो बेसिकली इक्विटी का ही पार्ट बनता है। तो रिजर्व को अगर ट्रांसफर कर भी रहे हैं तो वो रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व के अंदर चला जाएगा, तो इम्पैक्ट आपका कुछ नहीं पड़ेगा इक्विटी के अंदर, क्योंकि रिटेन अर्निंग कम होगी। रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे $50,000 से। तो एक तरफ आप डेबिट करेंगे इक्विटी को और दूसरी तरफ क्रेडिट करेंगे, तो इसका मकसद है इक्विटी पे नो इम्पैक्ट। यही $748,000 की इक्विटी आपकी सेम रहेगी। इशूड 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर्स आपने इशू किया, इसका शेयर होल्डर्स इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड प्रोपोज किया, अभी पेमेंट नहीं की है, अप्रूवल नहीं हुई है, इसलिए ये भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। व्हाट वाज द टोटल इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2019? 31 दिसंबर 2019 को इक्विटी कितनी थी मैं अभी बता के आ रहा हूँ आपको, $748,000, और $748,000 आपका सी चॉइस के अंदर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो सी चॉइस है हमारी वो फिर राइट चॉइस बनती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, अब बिजनेस अप्लाइड ए मार्कअप ऑफ 25%। बिजनेस मार्कअप हमेशा याद रखिएगा, मार्कअप हमेशा कॉस्ट के ऊपर होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर। और मार्जिन जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, इसके ऊपर मेरा लेक्चर है, अगर आप क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो मार्कअप वर्सेस मार्जिन के ऊपर मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया है। अगर वो जाकर देख लें तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। यू विल बी नोइंग कि क्या होता है। मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्रॉस मार्जिन इज 20%। याद रखें कि अब ये तीन, ग्रॉस मार्जिन 25%, प्रॉफिट मार्जिन 20%, प्रॉफिट मार्जिन 25%, ये ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्कअप से हमेशा ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं, और उसको निकालने का तरीका ये है कि 25 डिवाइडेड बाय 100, ये मार्कअप दिया हुआ है आपको, मार्कअप टू मार्जिन।
मार्कअप टू मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि 25 जो दी हुई है परसेंटेज 25/100 लिख दें, 25 1 और 4 टाइम जो है वो फिर 100 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया। ये 1/4 जब आपके पास आए और मार्कअप से आप मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल नीचे वाला जो भी आपके पास फिगर आई है उसमें 1 प्लस कर दें बस आप, तो 1/5 आ गया। ये 1/5 जब आ जाए तो 1 को डिवाइड करें 5 से और मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, ये 20% बनता है आपका। तो इसका मकसद है कि मार्जिन जो है ग्रॉस मार्जिन, याद रखिएगा मार्कअप टू ग्रॉस मार्जिन, तो मार्कअप मार्जिन आपके पास कितना आ गया 20%, तो ग्रॉस मार्जिन इज 20%। ये देख रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो राइट चॉइस बनती है वो फिर आपकी ए चॉइस बनती है। तो इस लेक्चर को फिर यहीं रोकते हैं, 18 तक मैंने आपको करा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। इसमें जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करे उसको ध्यान से समझें, जाके प्रैक्टिस करें उसकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।